चलिए आज हम लोग जानेंगे हिंदी में वर्णमाला। आज से स्टार्ट होगा हिंदी का क्लास। इसके पहले मेरा क्लास था मैथ का और आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का, जिसमें मेरा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है वर्णमाला। वर्णमाला सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों का समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो ये वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाएगा। तो हम पहले पता करिए वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? तो यदि लिखना हो कि वर्णमाला किसे कहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे मेरा हो जाएगा क हो जाएगा, ख हो जाएगा, अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, ये सब सभी क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि ये वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? तो चलिए वर्ण के बारे में जानते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है तो सबसे पहले हमें हेडिंग देंगे। सबसे पहला मेरा हो जाएगा कि वर्ण क्या है। और यह जो क्लास है प्रत्येक दिन चलेगा, क्लास बाई क्लास। अर्थात जहाँ से ये क्लास एंड होगा वहीं से क्लास क्या होगा, आगे स्टार्ट होगा। तो जिनको भी पढ़ना हो इस चैनल पर रोजीना वो पढ़ सकते हैं। तो मेरा आ गया वर्ण क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जिसको हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे क्या कर सकते हैं? वर्ण से कह सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या बोल सकते हैं? कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्ण बोल सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं कि जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्ण बोल सकते हैं। अब आपको जो भी दोनों जो अच्छा लगे वो आप लोग लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम ध्वनि भी बोल सकते हैं। वर्ण क्या बोल सकते हैं? ध्वनि भी बोल सकते हैं। या तो इसको ना लिखना है तो कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे क्या कर सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों से जो भी लिखने की इच्छा हो वो लिख सकते हैं। क्या? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए वह वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। अभी हम जानेंगे क्या इसका एग्जाम्पल जानेंगे कि वर्ण का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है। तो वर्ण का एग्जाम्पल जो मेरा हो सकता है वो हो सकता है अ, आ, ई, हर्षई, उ, दीर्घऊ, ए, डो ये समझ सकता है। ये क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, डो ये सब क्या हो सकता है? वर्ण हो सकता है। और वर्ण को भी कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्ण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला मेरा भाग जो हो जाएगा वो होगा स्वर्ण वर्ण। क्या होगा? स्वर्ण वर्ण। और दूसरा जो मेरा होगा वो हो जाएगा व्यंजन वर्ण। पहला हो जाएगा स्वर्ण वर्ण और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। तो जानते हैं बोलेगा कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कोई पूछ लेगा कि वर्ण को कैसे बांट दिया गया। तो वर्ण को उसके उच्चारण के स्थान पर बांट दिया गया होगा। तो उच्चारण के स्थान पर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। आंसर क्या होगा? दो। सबसे मेरा पहला जो होगा वो होगा स्वर वर्ण और दूसरा जो होगा वो होगा
व्यंजन वर्ण। क्या होगा? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि यह स्वर्ण वर्ण क्या है। यदि जिनको भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि वर्ण और ध्वनि में, तो कन्फ्यूजन दूर कर लें। वर्ण जो है, ध्वनि ही वर्ण कहलाता है। लिखने का जो प्रोसेस होता है वह वर्ण को होता है, और बोलने में जो होता है वह ध्वनि होता है। तो यदि लिखावट की बात किया जाएगा तो हम वर्ण की बात करेंगे, यदि बोलने की बात किया जाएगा तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं? ध्वनि की बात कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है। तो फिर हमारा सबसे पहला ये मेथड फर्स्ट था, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड कि स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है। तो स्वर वर्ण हम उसे कहेंगे जिसके बोलने में किसी की सहायता लेनी ना पड़ती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे। फिर से कि वैसा वर्ण जिसको बोलने में हमें किसी की सहायता लेनी ना पड़ती हो, किसी का मतलब किसी वर्ण की सहायता लेनी ना पड़ती हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्वर्ण वर्ण बोल सकते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल हो जाएगा, देखिए अ, आ, ई, दीर्घई, ये सब जो भी अ आ जो वर्ण है, ये सब क्या हो जाएगा? स्वर्ण वर्ण हो जाएगा। और जो अभी आप कुछ समय पहले जो देखे थे क, ये जो है स्वर्ण वर्ण नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो देखिए अ के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन क को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए क को हम जो है वो व्यंजन वर्ण में बांटेंगे, और अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ को हम स्वर वर्ण में बांटेंगे। और तो चलिए हम इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, क्या होता है डिफिनेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसे, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसे बोलने में, जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर्ण वर्ण नहीं लेनी पड़ती है, उसे वह स्वर वर्ण कहलाता है, कहलाता है। तो ऐसा वर्ण जो स्वयं उच्चारित है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जिससे किसी और वर्णों की मदद, किसी और वर्णों से लेकर किसी वर्णों की कोई किसी से मदद नहीं होता, उसे क्या बोल सकते हैं? स्वर्ण वर्ण बोलेंगे। एक से एग्जाम्पल तो आप लोग जान ही रहे होंगे। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, उ, हर्षो, ए, ये सब पूरा क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण। क्या जानेंगे? व्यंजन वर्ण। कि व्यंजन वर्ण होता है क्या। तो सबसे पहले मेरा 2 हो गया, ये कितना नंबर चलेगा? 3 नंबर चलेगा कि ये व्यंजन वर्ण होता है क्या। तो व्यंजन वर्ण हम उसे कहेंगे जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोल सकते हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। व्यंजन वर्ण कहलाता है, कहलाता है क्या? वैसा वर्ण जिसको उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहलाता है, उसे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कहलाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, कहलाता नहीं है,
कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा क वर्ग जितना रहेगा क ख ग घ वाला, ये क वर्ग क्या हो जाएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सब क्या हो जाएगा, मेरा व्यंजन वर्ण हो जाएगा। अब एक और वर्ण होता है जो मिलकर बना हुआ रहता है, उससे हम लोग बोलते हैं संयुक्त वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं। तो जानते हैं ये संयुक्त वर्ण क्या होता है। संयुक्त वर्ण, थर्ड वर्ण फोर होता है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो आप लोग ये देख रहे हैं संयुक्त वर्ण कौन कौन हो जाएगा। जैसे मेरा जो है य ल लिखते हैं, य र ल भ तालव स उधन स दंड स ह छ त्र ज्ञ, ह छ त्र ज्ञ। तो मेरा जो ये सबसे पहले छ जो है वो संयुक्त वर्ण हो जाएगा, और त्र भी जो है वो संयुक्त वर्ण हो जाएगा, और ज्ञ भी जो है वह संयुक्त वर्ण हो जाएगा। ये सब क्या कहला जाएगा, संयुक्त वर्ण कहला जाएंगे। तो संयुक्त वर्ण की परिभाषा क्या बोल सकते हैं, संयुक्त वर्ण कोई परिभाषा नहीं, ऐसे नॉर्मली याद रखेंगे संयुक्त वर्ण जो होते हैं दो वर्णों के मिलकर, दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि टोटल वर्णों की संख्या कितना होता है, टोटल वर्णों की संख्या कितना होता है अकॉर्डिंग टू उच्चारण। उच्चारण के आधार पर वर्ण को 45 होते हैं। क्या ये सब नोट में लिख लेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्ण को, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। सबसे पहला इसमें से जानेंगे कि 45 में से स्वर वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो इसमें उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, तो इसमें स्वर वर्ण की संख्या जो होता है, स्वर वर्ण की संख्या जो होता है वह 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। और व्यंजन वर्ण जो होता है उसकी संख्या जो होता है 35 होता है। कितना होता है, 35। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हम लोग को याद हो गया कि उच्चारण के आधार पर वर्ण जो होते हैं उसकी संख्या कितना होते हैं, 45 होते हैं, जिसमें से स्वर वर्ण की संख्या जो होता है वह 10 होता है, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, 35 होते हैं। अब जानेंगे कि लिखावट के आधार पर वर्ण की संख्या कितना होते हैं। तो लिखावट के आधार पर वर्ण की संख्या जो होते हैं, आपका नोट में इसको भी लिख लेंगे कि लिखावट के आधार पर, लिखावट के आधार पर वर्ण जो होते हैं 52 होती है। अब इसमें से जानेंगे कि इसमें स्वर की संख्या कितने होते हैं और व्यंजन की संख्या कितने होते हैं, और 4 और अलग हम बताए थे यहाँ पे संयुक्त वर्ण, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसमें से सबसे पहला जो मेरा होगा स्वर वर्ण, क्या होगा, स्वर। तो स्वर की संख्या जो होता है इसमें वो 13 होते हैं। कितना होते हैं, 13 होते हैं। और व्यंजन की संख्या जो इसमें होते हैं, स्वर की संख्या कितना होगा, 13 होगा, और व्यंजन की संख्या जो होते हैं मेरा वो होता है 35 होता है। कितना होता है, 35 होता है। तो ध्यान रखना है कि उच्चारण के आधार में भी व्यंजनों की संख्या 35 होता है, और लिखावट के आधार पर भी 35 होता है। लेकिन इसमें संयुक्त वर्ण की संख्या और कितना हो जाता है, ये आपका हो गया 38 प्लस 4 52। हाँ, तो संयुक्त वर्ण की संख्या कितना यहाँ पर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि उच्चारण के आधार पर
जो वर्ण होते हैं वो 45 होते हैं, जिसमें से स्वर की संख्या जो होते हैं वह 10 होते हैं और व्यंजन की संख्या जो होते हैं वो 35 होते हैं। अब लिखावट के आधार पर वर्ण की संख्या जो होते हैं वो 52 होते हैं, जिसमें से मेरा स्वर की संख्या जो है वो 13 है और व्यंजन की संख्या जो है वो मेरा 35 है और संयुक्त वर्ण की संख्या जो है वह 4 है। अब इसके आगे जानने के लिए हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इसका अगला वीडियो नेक्स्ट डे आएगा।